हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी नीव बाय अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। दलजीत दोसांझ जो कि एक पंजाबी सिंगर हैं, वो जनवरी 1, 2025 को यानी कि जो न्यू ईयर का दिन था, उस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि क्या फैंटास्टिक स्टार्ट हुई है इस नई साल की। और वहीं उसी मीटिंग के दौरान नरेंद्र मोदी भी बहुत ज्यादा प्रेज करते हुए नजर आते हैं दलजीत दोसांझ को। क्यों? कि किस तरीके से एक स्मॉल विलेज से निकला हुआ लड़का आज एक इंटरनेशनल स्टार है। बट इस मीटिंग के बाद में जो फार्मर कम्युनिटी है, उनकी तरफ से बैकलैश और क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है दलजीत दोसांझ को, जैसा कि आप देख सकते हैं, राइट। और वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि दलजीत दोसांझ ने हमें प्रॉमिस किया था कि वो हमें सपोर्ट करेंगे, बट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद में जो हमारी फीलिंग्स हैं वो हर्ट करी हैं। और क्या वो अभी भी जो हमारा स्ट्रगल है, जो हम फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उससे अलाइन करते हैं कि नहीं करते हैं, राइट। और साथ साथ में ये भी स्लैम करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि वाई नॉट शंभू बॉर्डर। अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिल सकते हैं तो आप शंभू बॉर्डर पे क्यों नहीं आ सकते। अब आपको सबसे बड़ी बात यह समझना पड़ेगा कि कैसे दलजीत दोसांझ ने पहले फार्मर्स को प्रोटेस्ट किया था, अब उनको क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है, राइट। और शंभू बॉर्डर क्या है, फार्मर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, उनकी क्या डिमांड है, जगजीत सिंह कौन है, इन सारों के बारे में मैं बात करता हुआ नजर आऊंगा, जिसमें कि आपको पूरा पर्सपेक्टिव मिलेगा और एक कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस मिलेगा और आप समझ पाएंगे कि ये न्यूज क्यों इतना प्रोमिनेंट है, स्पेशली फ्रॉम द कम्युनिटी ऑफ फार्मर्स, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे जानने से पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है सब्सक्रिप्शन। अगर आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी को अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं तो अनअकैडमी इस नए साल पे आपको फ्लैट 60% ऑफ दे रहा है। और साथ साथ में इंपॉर्टेंट बात है कि इट इज कमिंग विद अश्योर्ड सक्सेस। अश्योर्ड सक्सेस का मतलब यह है कि अगर आप 2026 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और किसी कारणवश आप एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं तो आपको 12 मंथ का फ्री एक्सटेंशन दिया जाएगा। मींस नेक्स्ट अटेम्प्ट इज ऑन अस। उसकी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि आपको 400 घंटे बिताने होंगे प्लस ऐप पे। साथ साथ में आपको एडमिट कार्ड एक शेड्यूल टाइम से पहले सबमिट करना पड़ेगा। आपने कम से कम 25 प्रीलिम्स लाइव टेस्ट अटेम्प्ट किए होंगे और 15 मेंस अटेम्प्ट करे होंगे, तो आपको ये जो एक्सटेंशन है 12 महीने का वो आपको मिल जाएगा। और जैसे कि आपने मान लीजिए शिखर 2026 पे आपने एनरोल किया तो आपको बाकी बैचेस का भी एक्सेस मिलेगा। आगाज 2027 में मैं साइंस एंड टेक लेता हुआ नजर आ रहा हूं। तो पहली बात यह है कि फार्मर्स जो हैं वो दलजीत दोसांझ की मीटिंग जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ हुई उससे इतने अपसेट क्यों हैं, या फिर वो क्रिटिसिज्म या बैकलैश दिखाते हुए क्यों नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब 2020 में फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे थे उस टाइम पे दलजीत दोसांझ जो थे उनको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे। तो इस बार उन्हें लगा कि क्या दलजीत ट्रूली केयर करते हैं हमारे कॉज पे, जिस भी वजह से हम फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हम आगे जानेंगे, क्या वो रियली केयर करते हैं। और अगर करते थे तो वो शंभू बॉर्डर पे क्यों नहीं आए, जहां पे अभी रिसेंटली फार्मर्स प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहां के एक प्रोमिनेंट मुख्य लीडर है, फार्मर लीडर जगजीत सिंह डल्लेवाल, जो कि हंगर स्ट्राइक पे हैं और लगभग 38 दिनों से वो हंगर स्ट्राइक पे हैं और वो बहुत ही एक अहम फार्मर लीडर उभर के आ रहे हैं, राइट। और साथ साथ में जो मीटिंग हुई है ये डाउट रेस करती है दलजीत के कमिटमेंट पे, जिस तरीके से उन्होंने 2020 में फार्मर्स के जो प्रोटेस्ट है उसमें सपोर्ट किया था फार्मर्स का। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि फार्मर प्रोटेस्ट हुए क्यों। फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे 2020 नवंबर के आसपास और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोटेस्ट कहे जा रहे थे पूरी कंट्री के हिस्ट्री के अंदर। और मुख्यतः आप देखेंगे तो पंजाब से, हरियाणा से, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से, सारी जगह से फार्मर्स जो हैं वो ये जो साइट्स थी, जो फार्मर प्रोटेस्ट साइट्स थी, वहां पे इकट्ठे हो रहे थे। बट मुद्दा क्या था? मुद्दा था उन 3 फार्म लॉस का जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने पास किए थे सितंबर 2020 के अंदर। और फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि ये जो लॉज हैं वो हमारे हित में नहीं है, साथ साथ में जो हमारी बार्गेनिंग पावर है उसको कम करते हुए नजर आते हैं। तो वो 3 फार्म लॉस कौन थे ये जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अपन ब्रीफ लेते हैं, उसके बाद में आपको ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। तो पहला था फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। तो ये अलाउ करता है फार्मर्स को अपने जो भी क्रॉप्स हैं उनको मंडीज के बाहर बेचना। अब मंडीज आपको पता है कि दीज आर रेगुलेटेड मार्केट्स, यहां पे रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज, लॉस सब अच्छे से फॉलो किया जाता है। तो सबसे बड़ा डर यह हुआ फार्मर्स को कि जो हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है सरकार के द्वारा, राइट, जिससे कि फार्मर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। मान लीजिए कि ओपन मार्केट में जो वो क्रॉप्स बेच रहे हैं उनको उतने दाम नहीं मिलते जितना उनका खर्चा आया है,
तो एमएसपी दी जाती है सरकार के द्वारा, जिससे कि फार्मर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो पहला डर था कि क्या तो एमएसपी खत्म हो जाएगी, ठीक है। दूसरा यह डर था कि अब उन्हें ऐसे प्राइवेट मार्केट्स में अपने क्रॉप्स को बेचना पड़ेगा जो कि अनरेगुलेटेड होंगे, जहां पे ना कोई रूल्स होंगे ना कोई रेगुलेशन होंगे। तो पहली चीज तो ये। दूसरा था फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म प्राइसेस एक्ट। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें एक प्रोविजन होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, जिसमें कि आप प्राइवेट कंपनीज के साथ में जो फार्मर्स हैं वो एग्रीमेंट में आएंगे। तो यहां फार्मर्स को यह डर था कि हमें जो लार्ज कॉर्पोरेशंस हैं, जो बिग इंडस्ट्रीज हैं, वो हमें ज्यादा एक्सप्लॉइट करेंगी। दूसरा कंसर्न ये आता है। तीसरा आता है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इसमें यह किया जा रहा था कि जो आपके एसेंशियल गुड्स हैं, जैसे ग्रेन्स हो गए, एडिबल ऑयल्स हो गए, उनको आप अब स्टॉक पाइल कर सकते हो, मतलब कि एक जगह इकट्ठा कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। उसको डीरेगुलेट कर दिया गया, मतलब उस पर आपको रूल्स और रेगुलेशन नहीं रहेंगे। तो फार्मर्स को यह डरने लगने लगा कि जो बिग कॉर्पोरेशन है वो तो अपने वेयर हाउसेस में इन सारी चीजों को रख लेंगे और फिर डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइस को मैनिपुलेट करेंगे, और फिर ऑब्वियस सी बात है हमें भी हर्ट होगा। तो फिर उसके बाद में डिमांड ये निकल के आती है, उस टाइम पे प्रोटेस्ट इसलिए करते हुए नजर आते हैं, और फिर नेगोशिएशन भी होता है सरकार के साथ में, सुप्रीम कोर्ट भी इंटरवीन करता है। बोलते हैं कि या इन 3 फार्म लॉस को आप रिपील कीजिए, ठीक है, वापस लीजिए, और एमएसपी में हमें लीगल गारंटी दीजिए। अभी एमएसपी जो दी जाती है उसके पास में कोई लीगल बैकिंग नहीं है, कोई ऐसा लॉ नहीं है जो कहता है कि आपको एमएसपी देनी ही पड़ेगी। और तीसरा यह है कि आप फार्मर्स को प्रोटेक्ट कीजिए इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। बट उस प्रोटेस्ट के बाद में, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोटेस्ट कहा जा रहा था, इस प्रोटेस्ट के बाद में ये तीनों जो फार्म लॉज हैं उनको रिपील कर लिया जाता है, ठीक है, उनको विड्रॉ कर लिया जाता है, और ये बहुत बड़ी तरीके से जीत मानी जाती है फार्मर्स की। अब आप ये साइड देखिए, आप देखेंगे एक आपका है यहां पे 1 पोजीशन है, ये है डबवाली सिरसा। ये जो दूसरा पोजीशन है ये है खनौरी, जहां पे अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है। तीसरा आपका है शंभू बॉर्डर, जो कि आपके पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पे है राइट नाउ, और यहीं पे फार्मर्स कह रहे थे, जो प्रोटेस्ट अभी चल रहा है, जहां पे जगजीत सिंह जो है वो हंगर स्ट्राइक करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहा कि आप पीएम मोदी से मिल सकते हो, और जिस तरीके से आपने पहले प्रोटेस्ट, हमारे फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट था उसको सपोर्ट करा, तो आप शंभू बॉर्डर पे क्यों नहीं आ सकते, राइट। और फिर उसके बाद में चौथी पोजीशन पे आपके गाजीपुर है, और 5वें पे आपके सिंगुपुर। यहां पे मोस्टली आपको 2020 का जो फार्मर प्रोटेस्ट है ये मेजर साइट थी, और अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है उस पर शंभू साइट जो है वो मेजर प्रोटेस्ट साइट है, और ऐसे करके टिक रही है, सारी की सारी साइट्स रही हुई है प्रोटेस्ट की। तो दलजीत दोसांझ ने 2020 में क्या सपोर्ट किया था? 2020 में दलजीत दोसांझ जो हैं वो एक्टिवली सपोर्ट करवाते आते हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट को, और वो गवर्नमेंट को भी अर्ज करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन डिमांड्स को मानिए, और साथ साथ में पब्लिकली एडवोकेट करते हैं ये जो फार्मर्स का कॉज होता है, और सोशल मीडिया का यूज भी करते हैं इस इशू को हाईलाइट करने में। साथ साथ में उस टाइम ये साफ साफ बोलते हैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर है उसमें जो ऑफिशियल गवर्नमेंट में पहले पंजाबी लैंग्वेज को जिस तरीके से यूज किया जाता था, उसका धीरे धीरे इरोजन होता हुआ आया है, उसको भी हाईलाइट करते हुए नजर आते हैं। बट फार्मर्स अब क्या चाहते हैं? जब तीनों लॉज को रिपील कर लिया, तो अब फार्मर्स की डिमांड क्या है? फार्मर्स चाहते हैं कि कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लेके आइए और ऐसे लॉज लेके आइए जिससे हमारा प्रोटेक्शन और बढ़े, और साथ साथ में जो एमएसपी है उसको आप लीगल बैकिंग दीजिए। इसका मतलब आप एक ऐसा लॉ लेके आइए जिसमें कि आप मैंडेटरी कीजिए कि आप हमें एमएसपी प्रोवाइड करेंगे, और उसी इंटरेस्ट में ये सब करा जा रहा है, और वही फार्मर्स चाहते हैं गवर्नमेंट से। और अभी जो वन ऑफ द की लीडर्स जो मैंने आपको बताया, जगजीत सिंह, वो अभी फास्ट अनटू डेथ एट द खनौरी बॉर्डर, जो मैं आपको बता चुका हूं, अभी हंगर स्ट्राइक पे है लगभग 38 दिनों से। और इसमें क्या है, अभी करंट सिचुएशन क्या है आपको, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे फार्मर्स प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलीज लेके आ रहे हैं। साथ साथ में पंजाब गवर्नमेंट ने भी बोला है कि हम प्रोवाइड कर सकते हैं जो भी आपको मेडिकल हेल्प चाहिए, बट अभी जो जगजीत सिंह है वो सारी मेडिकल हेल्प को रिफ्यूज करते हुए आ रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि मैं फास्ट करूंगा जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाती, आपको मेरी डिमांड्स या जो फार्मर्स की डिमांड है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन किया है और इंस्ट्रक्ट किया है पंजाब गवर्नमेंट को कि आप इंश्योर कीजिए दलेवालास की हेल्थ, जो कि एक प्रोमिनेंट फार्म लीडर हैं। तो पीएम मोदी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हुए नजर आते हैं इस मीटिंग में? दलजीत में मैं आपको बता चुका हूं किस तरीके से उनको प्रेस किया जाता है, बट क्यों दलजीत के एक्शंस आपकी अब उनकी क्रेडिबिलिटी को हर्ट कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि फार्मर्स के साथ में जो दलजीत की क्रेडिबिलिटी पहले थी वो अब हर्ट क्यों हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मीटिंग हुई है वो डाउट रेस करती है, वो जो क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश की थी उस क्रेडिबिलिटी पे डाउट एस्टेब्लिश करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि क्या अब दलजीत अलाइंड है हमारे स्ट्रगल के साथ में। साथ साथ में ये देखने को मिलता है, और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में मीटिंग करी है, तो
काफी फार्मर्स जो हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये मानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी फार्मर्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। who many farmers view as unsupportive of their demands, मतलब जो उनकी डिमांड्स हैं उनके लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, उनको सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आते। और इसी तरीके से दलजीत के ऊपर यह सवाल उठ जाते हैं कि क्या अभी भी वो हमारे स्ट्रगल में है, अगर होते तो वो शंभू बॉर्डर पे आते। तो आपको शंभू बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, ये सारा इशू, फार्म लॉज, फार्म प्रोटेस्ट, किस तरीके से ये मीटिंग जो है वो अभी पूरा का पूरा सोशल मीडिया पे छाई हुई है और किस तरीके से दलजीत दोसांझ को बैकलैश या फिर क्रिटिसिज्म फार्मर्स की तरफ से देखने को मिल रहा है। और अगर आप अनअकैडमी में ऑप्शनल बैचेस लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, साथ साथ में अगर आप मेंस निकाल चुके हैं तो फाइनल हंड्रेड क्लियर कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ में। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। आपको पूरा समझ में आया होगा कि न्यूज़ क्या थी, उसके बाद में फार्मर से बैकलैश क्यों मिला, क्रिटिसिज्म क्यों मिला, फार्म प्रोटेस्ट क्यों हुए थे 2020 में, क्या वो लॉस थे, साथ साथ में अब क्या डिमांड है, पहले सिंघू बॉर्डर अब शंभू बॉर्डर, क्यों दलजीत दोसांझ को शंभू बॉर्डर के लिए कहा गया, और किस तरीके से ये जो एक्शंस हैं वो दलजीत दोसांझ की क्रेडिबिलिटी को कम करते हुए नजर आते हैं व्हेन इट कम्स टू फार्मर्स कम्युनिटी। सो आपको ये पूरी पिक्चर समझ में आई होगी। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।